नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो हर इंसान के मन में आता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में चिता के पास खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या देखती है और उसे शांति कैसे मिलती है? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। सांस रुकने पर भी चेतना बनी रहती है, जिससे व्यक्ति बेचैनी और पीड़ा अनुभव करता है। इस अवस्था को प्राण वियोग कहते हैं, जो आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक क्षण है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा ऊपरी द्वारों से और बुरे कर्मों वाली आत्मा निचले द्वारों से। बाहर आते ही आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं आसपास होती है। वह अपने शरीर को जलते हुए देखती है। हालांकि आत्मा जलती नहीं, लेकिन स्मृति और मोह के कारण उसे पीड़ा होती है। तो आत्मा 1 घंटे तक क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार उसे शरीर छोड़ने का सत्य तुरंत स्वीकार नहीं होता। वह अपने रोते हुए परिवार को देखती है और उनके मोह में उलझ जाती है। ज्यादा रोना धोना इस उलझन को और बढ़ा देता है। मृत शरीर के पास अत्यधिक विलाप आत्मा को आगे बढ़ने से रोक देता है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये सुनकर आत्मा दुख से भर जाती है। इसीलिए शांति रखें और राम नाम का जप करें। जब चिता जल जाती है, आत्मा अंतिम बार शरीर को देखती है और मोह टूटता है। इसके बाद यमदूत प्रकट होकर आत्मा को आगे की यात्रा का संकेत देते हैं। यहीं से यमलोक की यात्रा शुरू होती है, जो कर्मों के अनुसार सरल या कष्टदायक होती है। मृत्यु के बाद पिंडदान और 13वीं जैसे कर्म आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर देते हैं। इसीलिए ये 13 दिन महत्वपूर्ण हैं। याद रखिए, धन यहीं रह जाता है, शरीर यहीं जल जाता है, केवल कर्म साथ जाते हैं। इसलिए सत्य बोलिए, माता पिता की सेवा कीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम शांति लिखें।